स्टैनली एनएफटी प्राइस में 500% का जोरदार उछाल। लैकॉस्ट की शॉपिंग बनी और भी मजेदार। ब्रिटिश नेशनल म्यूजियम मेटावर्स में लॉन्च करेगा एनएफटीज और स्नूप डॉग ने हैप्पीको के साथ लॉन्च किए 9 आइसक्रीम फ्लेवर्स। ब्रिटिश नेशनल म्यूजियम की मेटावर्स और एनएफटी में एंट्री से लेकर स्नूप डॉग के एनएफटी थीम्ड न्यू आइसक्रीम ब्रांड्स तक कई मजेदार एनएफटी अपडेट्स मैं रुचि शर्मा आपके लिए लेकर आई हूं। तो हो जाइए तैयार एनएफटीज के इस एपिसोड के लिए। हम आपकी फेवरेट एनएफटी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स के साथ साथ एक खास गेस्ट से भी करेंगे मुलाकात। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले हफ्ते कैसा रहा एनएफटी मार्केट का हाल। एनएफटी सेल्स वॉल्यूम पिछले 7 दिनों में 9.73% के उछाल के साथ $108 मिलियन पर रही। हर हफ्ते की तरह पिछले हफ्ते भी एनएफटी सेल्स में सबसे ऊपर नाम रहा इथेरियम का, जिसने 17% के उछाल के साथ $69 मिलियन सेल्स दर्ज की। वहीं बिटकॉइन को कड़ी मात देते हुए सोलाना ने हासिल किया दूसरा पायदान, जिसने 5.5% की गिरावट के साथ $6.7 मिलियन की सेल दर्ज की। और पॉलीगॉन को मात देते हुए बीएनबी ने तीसरा स्थान हासिल किया। 17% के उछाल के साथ बीएनबी एनएफटी सेल्स रही $5.8 मिलियन। चौथी पोजीशन के साथ टॉप 5 एनएफटी सेल्स की लिस्ट में एंट्री मारी माइथोस चेन ने $5.2 मिलियन सेल्स के साथ। तो वहीं माइथोस को $5.1 मिलियन की सेल्स के साथ कड़ी टक्कर देती नजर आई इम्यूटेबल एक्स। नंबर 2 पोजीशन के साथ सीधे नंबर 7 पोजीशन बिटकॉइन ने चखा हार का स्वाद। एक ही हफ्ते में एनएफटी सेल्स में बिटकॉइन से आगे निकल गई 5 ब्लॉकचेन्स। पिछले 2 महीनों से एनएफटी सेल्स की लिस्ट में दूसरे पायदान पर कायम बिटकॉइन एनएफटी सेल्स ऐसी गिरी की टॉप एनएफटी सेल्स की लिस्ट में बिटकॉइन दूसरे पायदान से सीधे 7वें पायदान पर आ गई। हैरानी की बात तो ये है कि एक तरफ जहां बिटकॉइन ऑर्डिनल्स लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं बिटकॉइन सेल्स गिर रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जुलाई के महीने में बिटकॉइन ने 20 मिलियन ऑर्डिनल्स के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वहीं सोलाना, इम्यूटेबल एक्स, माइथोस चेन, पॉलीगॉन और बीएनबी ने एनएफटी सेल्स में बिटकॉइन एनएफटी सेल्स को 7वें स्थान पर धकेल दिया। बताया जा रहा है कि इसके पीछे बड़ी वजह है कई एनएफटी मार्केटप्लेस जैसे कि OKX, यूनिसैट, मैजिक ईडन, गामा, ओपन ऑर्डेक्स, ऑर्डिनल्स वॉलेट, ऑर्डस्वॉप और ऑर्डिनल्स मार्केट की वॉल्यूम्स में गिरावट। पिछले 7 दिनों में बिटकॉइन एनएफटी सेल्स ने 35.22% की गिरावट के साथ महज $4.54 मिलियन की सेल्स दर्ज की। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर कुशाल पटेल का। बिटकॉइन जहां 20 मिलियन ऑर्डिनल्स के साथ नया रिकॉर्ड बना रही है, वहीं बिटकॉइन सेल्स में भारी गिरावट देखी गई है। टॉप एनएफटी सेल्स में बिटकॉइन की पोजीशन नंबर 2 से नंबर 7 पर आ गई है। क्या है इसके पीछे की वजह और क्या ये गिरावट टेम्पररी है? कब तक रिकवर करेंगी बिटकॉइन एनएफटी सेल्स? So for me, NFTs are a Web3 tool which is going to bring adoption into the world of Web3 like nothing ever before. And because it's not purely a financial product, we've seen that governments have been much quicker to accept, respond to and regulate NFTs compared to digital assets or crypto. That being said, for retail investors, I truly believe that the time yet hasn't come to start putting your money in NFTs left, right and center. But we are approaching that time. So if you genuinely believe a product is going to do well, you can maybe buy a couple of NFTs because they are on a huge wholesale right now. Reason being that when the price of crypto, which is obviously going to go exponential in the next 24 to 36 months, the basic price of NFT will also increase because those are priced in crypto, right? The second thing is that whenever the crypto market does well, there is a slight of a lag and the NFT market will start doing well. So following suit, if Bitcoin halving happens next year, once it happens and once the interest rates start getting paused and in fact start getting cut, I expect NFT market to do very well. And in fact, the crazy berserk exponential rises that we saw in the crypto markets may now be hit because a lot of liquidity that enters crypto may now get parked in NFTs rather than say futures or spot trading. So it's a very interesting time to be in, but I would not suggest someone who has a slightly risk-averse strategy to still invest in NFTs, but it's going to see much more change and progress and adoption in the next 2 years than crypto has in the last 5. थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। डेब्यू कलेक्शन में ही 500% का जंप, भाई इसे कहते हैं पॉपुलैरिटी, क्रेज और सक्सेस। कॉमिक बुक राइटर स्टैनली को भला कौन नहीं जानता।
आफ्टर ऑल उन्होंने लाखों करोड़ों सुपर हीरो फैंस को स्पाइडरमैन, द हल्क और आयरन मैन जैसे दमदार सुपर हीरोज जो दिए हैं। स्टैन ली के 100th बर्थडे के जश्न के तौर पर कार्टून स्टूडियोज ने करीब 8000 NFTs लॉन्च की, जो देखते ही देखते चंद मिनटों में सोल्ड आउट हो गई। हालांकि ये स्टैन ली कलेक्टिबल्स का पहला ही बैच था, लेकिन इसके सक्सेस को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि इसके और भी कई बैचेस लॉन्च होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि NFTs का प्राइस 500% बढ़ा। ऐसे में सबसे सस्ती NFT $15 पर प्राइस थी और सबसे महंगी NFT $749 पर प्राइस थी। कार्टून स्टूडियोज ने 8,294 NFTs की सेल से $120,000 का रेवेन्यू जनरेट किया। एक और लग्जरी फैशन ब्रांड ने की मेटावर्स में एंट्री। लकॉस्ट ने शॉपिंग एक्सपीरियंस को बनाया और ज्यादा मजेदार। बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स अब मेटावर्स और NFT की दुनिया का रुख कर रहे हैं। फैशन ब्रांड्स की इस लिस्ट में लकॉस्ट का नाम तो पिछले साल ही शामिल हो गया था, लेकिन अब लकॉस्ट ने अपना नया वर्चुअल स्टोर सेटअप किया है, जो शॉपर्स और यूजर्स को एक यूनिक और इमर्सिव शॉपिंग एक्सपीरियंस दिलाएगा। इस यूनिक शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए लकॉस्ट ने एम्पेरिया के साथ साझेदारी की है। इस शानदार एक्सपीरियंस का लुत्फ उठाने के लिए आपको सीधा मगरमच्छ के मुंह में जाना होगा। अजी मैं मजाक नहीं कर रही। लकॉस्ट की वर्चुअल दुनिया को ऐसे ही डिजाइन किया गया है, जहां से फिर आप पहुंच जाएंगे लकॉस्ट की बुटीक और फिर एलिवेटर लेकर आप खूबसूरत आउटडोर पूल एरिया पर पहुंच जाएंगे। वहां से बीच का नजारा देखने लायक होगा। ये किसी फैशन ड्रीमलैंड से कम नहीं होगा। यूजर्स लेटेस्ट समर अपैरल कलेक्शन खरीद सकेंगे, साथ ही एक्साइटिंग क्रोकोडाइल थीम स्कैवेंजर हंट गेम में हिस्सा ले सकेंगे। इसके साथ ही लकॉस्ट के UNDW3 टोकन्स के लकी होल्डर्स को VIP स्पेस का एक्सेस मिलेगा। लकॉस्ट की लिमिटेड एडिशन अपैरल कलेक्शन का हर पीस उसके डिजिटल ट्विन यानी कि NFT के साथ आता है। ऑगमेंटेड रियलिटी फीचर को अनलॉक करने के लिए अपने गारमेंट पर मौजूद QR कोड को स्कैन करना होगा। स्कैवेंजर हंट गेम के एक्स्ट्रा लेवल में हिस्सा लेकर यूजर्स हर हफ्ते एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं। हाईएस्ट स्कोरर्स के पास मौका है इनक्रेडिबल रिवॉर्ड्स जीतने का। लकॉस्ट के साथ पेरिस में एक्साइटिंग वीक बिताने से लेकर UNDW3 कम्युनिटी को सोशल मीडिया कैंपेन्स में रिप्रेजेंट करने तक बहुत कुछ कर सकते हैं ये हाईएस्ट स्कोरर्स। और अब बात करते हैं कला जगत की। अगर आप एक आर्ट लवर हैं और ब्रिटिश नेशनल म्यूजियम घूमना चाहते हैं, तो ना तो आपको एयर टिकट्स खरीदने की जरूरत है और ना ही म्यूजियम की एंट्री टिकट्स। अब आप मेटावर्स की दुनिया में ना सिर्फ पूरा म्यूजियम घूम सकते हैं, बल्कि वहां मौजूद आर्टवर्क की NFTs भी देख सकते हैं। लंदन के द ब्रिटिश म्यूजियम ने मेटावर्स गेम द सैंडबॉक्स के साथ कोलैबोरेट कर NFT डिजिटल कलेक्टिबल्स की एक रेंज लॉन्च करने का मन बना लिया है। द ब्रिटिश म्यूजियम यूजर्स और आर्ट लवर्स को एक बहुत ही मजेदार इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रदान करेगा, जहां मेटावर्स के जरिए यूजर्स घर बैठे बैठे पूरा ब्रिटिश म्यूजियम घूम सकेंगे, साथ ही वहां मौजूद तमाम कलेक्शंस भी देख सकेंगे। वैसे आपको बता दें कि सैंडबॉक्स पर स्नूप डॉग, मैकडॉनल्ड्स, एडिडास और गुची भी मौजूद हैं। द सैंडबॉक्स के COO और को-फाउंडर सेबेस्टियन बॉर्गेट का मानना है कि सैंडबॉक्स प्लेयर्स अब दुनिया के किसी भी कोने से द ब्रिटिश म्यूजियम के जरिए ह्यूमन हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर के बारे में जान सकेंगे और ये उनके लिए एक बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस होगा। ब्रिटिश म्यूजियम के रिप्रेजेंटेटिव्स का भी कहना है कि वो नई ऑडियंस तक अपनी कलेक्शन को पहुंचाने के लिए नए और इनोवेटिव तरीके ढूंढते रहते हैं। वैसे ये ब्रिटिश नेशनल म्यूजियम की पहली NFT नहीं है। 1753 में बने इस म्यूजियम ने लाक कलेक्शन के साथ कोलैबोरेट कर 3 NFT कलेक्शंस लॉन्च की थी। NFTs के साथ ब्रिटिश म्यूजियम का ये रिश्ता सितंबर 2021 में शुरू हुआ था, जब एक मशहूर जापानीज आर्टिस्ट के 200 डिजिटल पोस्टकार्ड्स म्यूजियम ने ऑक्शन किए थे। खैर, सेगमेंट के अंत में आपके लिए एक एक्साइटिंग स्वीट डिश है। आइसक्रीम तो आपको पसंद ही होगी, तो चलिए आपको स्नूप डॉग की NFT थीम्ड 9 आइसक्रीम फ्लेवर्स के क्रेज के बारे में बताते हैं। BAYC NFT से स्नूप डॉग को कितना लगाव है ये तो दुनिया जानती है। कभी BAYC थीम्ड रेस्टोरेंट, कभी BAYC थीम्ड सॉन्ग और अब BAYC थीम्ड आइसक्रीम ब्रांड। स्नूप डॉग आए दिन कुछ न कुछ अलग करते ही रहते हैं। स्नूप डॉग ने पिछले साल BAYC पर बेस्ड एक डिजर्ट रेस्टोरेंट खोला था, जिसको नाम दिया गया था डॉक्टर बॉम्बे स्वीट एक्सप्लोरेशन। अब स्नूप ने हैप्पी को के साथ कोलैबोरेट कर अपना आइसक्रीम ब्रांड लॉन्च किया है, जो उनके डिजर्ट रेस्टोरेंट के नाम पर है, यानी डॉक्टर बॉम्बे। वैसे ये उनके NFT कैरेक्टर का नाम भी है। स्नूप ने इस आइसक्रीम लॉन्च पर 9 एक्साइटिंग आइसक्रीम फ्लेवर्स ऐड किए हैं, जिसमें बोनस ट्रैक ब्राउनी, कोको क्रीम कुकी ड्रीम, आइस्ड आउट ऑरेंज क्रीम, रोलिंग इन द डो, सम मोर वाइब्स, सिरपी वॉफल संडे और ट्रॉपिकल सॉर्बेट स्विज़ल शामिल है।
मन तो स्क्रीम कर रहा होगा ना, आइसक्रीम आइसक्रीम। वैसे स्नूप की आइसक्रीम यूएस में फैले 3500 वॉल स्ट्रीट स्टोर्स में अवेलेबल होगी। Well, that's all in this episode of NFT Verse। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी ही और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा आपके लिए हर हफ्ते लाती रहूंगी। Till then, do like, share and subscribe to 3.TV और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।